अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम सिमिलर ट्रायंगल्स है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे सिमिलर ट्रायंगल से, जिसमें आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर सिमिलर फिगर्स। हम सिमिलर फिगर्स का नाम किन को देते हैं। अगर हम सिमिलर फिगर्स की बात करेंगे, वो फिगर्स जिनकी सेम शेप होती है। सेम शेप का मतलब दो ट्राइंगल्स होंगे, दो रेक्टेंगल्स होंगे, दो स्क्वायर्स होंगे। वो फिगर्स जिनकी शेप सेम होती है, साइज सेम अगर ना भी हो लेकिन शेप सेम होगी, हम ऐसे फिगर्स का नाम देते हैं सिमिलर फिगर्स। जैसे कि सर्कल्स, सर्कल की रेडियस चाहे कुछ भी हो, लेकिन सर्कल आप कोई भी ड्रॉ कर दो, दो सर्कल्स हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दो स्क्वायर्स को ले लो, दो स्क्वायर्स हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ले लो, सभी के सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे, किसके बारे में, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। दूसरा जो है वो ये है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि अगर आप कोई भी पॉलीगॉन लोगे, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर लोगे जिसके सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, जैसे कि हम स्क्वायर लेंगे या दो रेक्टेंगल्स लेंगे, वो कब सिमिलर हो सकते हैं, वो तब सिमिलर हो सकते हैं जब उनके एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आप दो रेक्टेंगल्स लोगे, दो रेक्टेंगल्स कब आपस में एक दूसरे से सिमिलर होंगे, एक तो जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, इसी तरीके से ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, चारों एंगल्स बराबर होंगे और इनके जो साइड्स है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इनका रेशो सेम होगा, तब जाके दो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, दो पॉलीगॉन्स सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट, दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, दो ट्राइंगल्स तब सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लूंगा, ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल्स तब सिमिलर होते हैं जब इनके एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि आपका ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसी तरीके से इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, बी लिखूंगा, सी लिखूंगा, डी लिखूंगा, ई, इस तरीके से अगर ये पॉइंट एफ होगा, इनके ये दो ट्रायंगल्स तब सिमिलर होंगे जब आपको पहले एंगल ए बराबर होगा डी के, बी बराबर होगा ई के, सी बराबर होगा एफ के, और उसके अलावा इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इनकी ए बी बाई डी बी बराबर होगा, बी सी बाई ई वो बराबर होगा ए सी बाई डी एफ, तब दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स। अब अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है, सभी के सभी कॉन्ग्रेंट फिगर्स सिमिलर भी होते हैं, लेकिन सभी के सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं होते, ये आपको याद रखना है। तो दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट होंगे वो सिमिलर भी होंगे, लेकिन दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होंगे वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ट्राइंगल के एक साइड को लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो उसके ट्राइंगल के दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, जैसे कि मैंने एबीसी ट्राइंगल ले लिया, मान लो ये लाइन पैरेलल है बीसी को, इसने इंटरसेक्ट किया इस लाइन को डी पे, इसको इसने इंटरसेक्ट किया ई पे, तब इन साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि आपका ए डी बाई डी बी बराबर होगा ए ई बाई ई सी। इसको बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी, जो आपको पहले ही पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी कन्वर्स थ्योरम। अब इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि अगर कोई भी लाइन दो ट्राइंगल के दो साइड्स को डिवाइड करेगी, ठीक है, मान लो ये लाइन है, ये इस साइड और इस साइड को डिवाइड करती है सेम रेशियो में अगेन, यानी कि आपका अगर मैं मान लूंगा ये सी है, डी है, ई है, यानी कि अगर ये लाइन जिसका नाम डी ई है, अगर ये डिवाइड करती है ए डी ए सी को सेम रेशियो में, यानी कि आपका ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी बराबर आता है ए ई बाई ई सी, फिर ये जो डी ई लाइन है ये पैरेलल होगी किसको, डी सी को। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कितने क्राइटेरियाज, कितने रूल्स है जिन रूल से हम बता सकते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो टोटल हमारे पास 3 रूल्स है जिन रूल से हम बता सकते हैं दो ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। सबसे पहला रूल, अगर हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, अगर दो ट्राइंगल्स में
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, इसी तरीके से ये एंगल बराबर होगा, तब दो ट्रायंगल्स होते हैं सिमिलर। इस रूल का नाम पड़ता है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब अगर दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो एंगल्स इक्वल होंगे, ऑब्वियसली तीसरा एंगल खुद इक्वल होगा, तो तब भी दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो पहला रूल आप याद रखोगे, जिस रूल से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे वो है एंगल 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 सिमिलैरिटी। सेकंड जो है वो है साइड 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 सिमिलैरिटी, यानी कि अगर आप दो ट्रायंगल्स लोगे, दो ट्रायंगल्स के साइड जो है अगर इनका रेशो सेम आता है, इनके इसका डिवाइड बाई इसका बराबर होगा, ये डिवाइड बाई ये वो बराबर होगा, ये डिवाइड बाई ये, ठीक है, तब दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इस रूल का नाम पड़ता है साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। थर्ड रूल जो है उसका नाम पड़ता है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स का रेशो सेम होगा और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल आता है वो इक्वल होगा, तब दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कितने रूल्स है जिन रूल्स से दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, तीन टोटल है। कौन कौन सा, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, और तीसरा है साइड एंगल साइड। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर आप रेशियो लोगे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि अगर आप दो ट्रायंगल्स लोगे उनके एरिया का रेशियो करोगे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करोगे, यानी कि डिवाइड करोगे, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ डी ई एफ, वो बराबर होता है इनके साइड्स के स्क्वायर्स। ठीक है, वो बराबर होगा ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ई एफ स्क्वायर, और वो बराबर होगा ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एफ स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स किसके बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम अब राइट एंगल लेंगे, मान लो ये मेरा राइट एंगल है, इसका राइट एंगल यहाँ पे है, अगर हम राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जब हम राइट एंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, आप देखो ये ट्राइंगल डिवाइड हुआ दो ट्राइंगल्स में, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक तो है बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तब ये जो दो ट्राइंगल्स बन गए ये एक दूसरे को सिमिलर होते हैं, और ये दोनों के दोनों सिमिलर होते हैं इस बड़े वाले ट्राइंगल को। ठीक है ना, तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा ठीक है, इसके बाद अगर हम कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, इसमें हमेशा स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एच स्क्वायर इसमें हमेशा बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा बराबर होगा एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इसकी कन्वर्स, अब अगर किसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो ट्राइंगल होता है कौन सा ट्राइंगल, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो कब ट्राइंगल राइट होता है, अगर आपको चेक करना होगा ट्राइंगल राइट है कि नहीं है, तो सिंपली आप देखोगे अगर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आता है, फिर ट्राइंगल क्या होगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। चलिए, ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने, जिनमें आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इस चैप्टर से निकाले हैं जिनको आपको प्रूव करना है। तो पहली जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है 6.1 थ्योरम, कि if a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in same ratio। तो इसको आपको प्रूव करना है। इस तरीके से इसकी अपोजिट थ्योरम 6.2, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थ्योरम 6.6, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, ये भी कर लोगे आप। थ्योरम 6.8, in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides, जिसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है 6.9, इसकी कन्वर्स थ्योरम, की इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, आपको क्या बताना है, देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज राइट एंगल। तो ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप इतने ही थ्योरम्स करोगे, इन थ्योरम्स में कोई भी एक थ्योरम आपके एग्जाम में जरूर होगी। नेक्स्ट, अब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at point O, show that AO divided by BO is equal to CO divided by DO, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO by BO is equal to CO by DO, आपको प्रूव करना है ये ABCD क्या है, ट्रोपीजियम है। तो ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 6.2 से।
एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दी है। इफ ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है टू ट्राइंगल ए बी सी। इंपॉर्टेंट है। इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको प्रूव करना है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.4 की अगर हम बात करेंगे, 6.4 एक्सरसाइज से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, आपको प्रूव करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। ये इंपॉर्टेंट है। Question number 6, prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of their ratios of their corresponding medians. Question number 7 important है इसी exercise से, जो है prove that the areas of the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। ये भी important question है। Exercise 6.5 की अगर हम बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ABC is an isosceles triangle right angled at C, prove that AB square is equal to twice AC square। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to BC, if AB square is equal to twice AC square, आपको प्रूव करना है ABC is a right angled triangle। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है इसी एक्सरसाइज से। ABC is an equilateral triangle of side 2A, find each of its altitude। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal। Question number 13 important है। D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C, prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square। और इस एक्सरसाइज से जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, जो है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on the side BC such that BD is equal to 1 by 3 BC, prove that 9AD square is equal to 7AB square। ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम सिमिलर ट्राइंगल्स है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता नहीं है, किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, प्रूफ चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस क्वेश्चन पे या उस थ्योरम पे वीडियो बना सकता हूँ।